हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से ट्राउज़र बनाना, वो भी पॉकेट लगा करके। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरीके से। जो भी आपका फैब्रिक होगा, बहुत ही कम मार्किंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हिप साइज लेना है। जिसकी जितनी हिप साइज रहेगी उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, थोड़ा लूज होना चाहिए सिलाई के पास से। तो यहाँ पर मैं 18 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है हिप की साइज लेने के बाद में। अब हमें आसन का मार्किंग करनी है। आसन का जो हिस्सा हो वो हमें 17 इंच पे मार्क करना है। ध्यान रहे, ये स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों की साइज में एक ही मार्किंग होगी आसन की। अब जो हमारा बॉटम का हिस्सा है उसको, फिटिंग का हिस्सा जिसको जितना पहनना है उससे 1 इंच बढ़ा देना है। करने के बाद में हमें आसन के हिस्से से बॉटम के हिस्से तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, आसन का जो ऊपरी हिस्सा है वहां से हमें 3 इंच कम करना है। 2.5 से 3 इंच हमें कम कर लेना है। उसके बाद में फिर से एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान रहे, हमें 17 इंच पे ही आसन का हिस्सा रखना है, ऐसा नहीं है कि बढ़ा देना है। तो यहाँ पे रखने के बाद में हम जैसे गले का शेप लेते हैं उसी तरीके से इसमें भी शेप लेना है। तो क्या करना है, हमें 2 इंच का मार्क करके यहाँ पर गोल का शेप दे देंगे। अब जो हमारा ट्राउजर है वो मार्क हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे अभी हमने मार्किंग की है सेम हमें कट भी करना है, कोई अलग से कुछ भी कट नहीं करना है। अब हमने कहा था मैं यहाँ पर पॉकेट लगा करके आप लोगों को बताऊंगी, तो जो भी एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसकी पॉकेट हमें लगाना है। तो पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे जो हमारा बंद वाला खुला वाला साइड है वहां से हमें क्या करना है, 3 इंच का मार्किंग कर लेना है ऊपर वाले हिस्से से। इसी तरीके से दूसरे वाले पे भी हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है और साइज देख लेनी है कि हमें कितनी बड़ी पॉकेट लगानी है। तो हम पहले फैब्रिक को अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में हमें जहां पर 3 इंच कम करके मार्किंग किया था वहां से हमें लेना है पॉकेट का हिस्सा। करने के बाद में 6 इंच हमें लंबाई ले लेनी है और फिर उसके बाद में एक मार्क जो करना है वो 17 इंच पे करना है। करने के बाद में हमें 3 यहाँ पर मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद में हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद में अब हमने किस तरीके से लगाना है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पैंट का एक हिस्सा ले लिया है, बंद साइड एक खुला साइड है। तो हमें जो बंद वाला साइड है उसकी साइड में एक और कट लगा लेना है कुछ इस तरीके से। दोनों पार्ट अलग हो चुका है। करने के बाद में आपने देखा होगा साइड में बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक सिलाई लगी होती है, वो सिलाई हमें यहाँ पर लगाना है। सिंपल सीधी सी सिलाई होगी। तो हमें सिलाई वहीं तक करना है जहां तक हमने मार्किंग की थी, 2 मार्किंग की हुई थी, वहीं तक हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर डबल सिलाई हमने कर ली है। अब इसके बाद में हमें इसमें पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट का हिस्सा जो हमने चेंज का छोड़ा था, ये देखिए 2 इंच हमने और बढ़ाया हुआ है, 8 इंच कर लिया है। क्योंकि पॉकेट का हमें हिस्सा देख लेना है कि हमें कितनी बड़ी पॉकेट पहनना है। तो यहाँ पर 8 इंच करने के बाद में, क्योंकि हमें सिलाई का हिस्सा भी लेना था तो उसको भी हमें मार्जिन रखनी होगी। उसके बाद में हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। लगाने के बाद में ये देखिए खुला हुआ हिस्सा होगा।
अब जो हमने पॉकेट ली है उसको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बीचों बीच से हिस्सा हमने कट किया हुआ है। कट करने के बाद में इसमें हमें पूरा इस तरीके से सिलाई लगाना है जहाँ से हमने कट लगाया हुआ था। तो जो हमारी पॉकेट का नीचे का हिस्सा है वो सिल चुका है। अब हम पैंट का हिस्सा लेते हैं। ध्यान रहे बहुत ही आसान सा तरीका होगा, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर हमने जो सिलाई वाला हिस्सा रहेगा वो नीचे रहेगा और खुला वाला हिस्सा ऊपर। तो उसको हमने क्या करना है, एकदम ऊपर से रखना है जहाँ पर हमने पहली वाली सिलाई छोड़ी थी। वहां से हमें इसको पूरा राउंड शेप में सिलते हुए आना है। इसीलिए हमने पहले ही मार्किंग कर ली थी कि बिल्कुल भी छोटा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए पॉकेट का। तो यहाँ पर देखिए हमने राउंड सा शेप में इसको सिल करके एकदम कॉर्नर पे सिलाई हटा लेनी है। ये देखिए अब ये हिस्सा जो खुला हुआ है वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा जो पॉकेट है वो अंदर की तरफ रहेगा और आप देख सकते हो इस तरीके से जो हमारा पॉकेट है वो अंदर की तरफ हो चुका है। अब इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी होगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पॉकेट बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही आसान सा तरीका था। पूरा अच्छे से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब इसके बाद में ऊपर की एक सिलाई होगी, वो किस तरीके से होगी मैं आपको दिखा देती हूँ। बीच वाले हिस्से से लेना है, सबसे ऊपर के हिस्से से। और ध्यान रहे हमें पॉकेट का अंदर का हिस्सा नहीं सिलाई लगाना है। साइड से एकदम जो हमारा पॉकेट का एक साइड का हिस्सा होगा वहां से कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए जाना है और फिर दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगाना है। ये देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगाने के बाद आगे वाले शेप पे इसको कट करके निकाल लेंगे। अब हमारा जो पॉकेट का आगे का हिस्सा है वो बन करके रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से पे भी सिलाई लगाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है और जो दूसरा वाला हिस्सा रहेगा सिलाई का वो 1/2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा करके सिलाई लगेगी। अब जो हमारा पॉकेट है वो बन करके रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पॉकेट लगा लेंगे, अगर आपको दूसरी साइड में पॉकेट लगाना है। अदरवाइज एक साइड भी पॉकेट बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने पॉकेट को बना लिया है। अब इसी तरीके से हमने दूसरा वाला हिस्सा भी कट किया है पैंट का और उसमें भी सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड भी पैंट का हिस्सा हमने सिलाई लगा लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने कोई भी पॉकेट नहीं लगानी थी, इसलिए हमने इसको सीधी सी सिलाई कर ली है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आसन का हिस्सा ज्वाइन करेंगे दोनों का। आसन के हिस्से को हमें क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है और पूरा कॉर्नर तक, जहाँ तक
हमारा आसन था वहां तक हमें सिलाई लगा लेनी है। हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेनी है, जो कि पक्की सिलाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा जो आसन का हिस्सा है दोनों एक दूसरे में ज्वाइन हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा वाला हिस्सा भी ज्वाइन कर लेना है। गाइज, अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टा फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं नई नई चीज़ें अपलोड करती हूँ। अदरवाइज हमारे अदीफा क्रिएशन के ब्रांड से प्रोडक्ट जो हैं वो मीशो फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको परचेस करना है वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस वहाँ पर मैं पोस्ट करती हूँ पर आप लोगों के लिए, आप वहाँ से बाय भी कर सकते हो। ये देखिए दूसरा साइड भी हमने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में अब हमें क्या करना है, कमर के हिस्से पे हमें इस तरीके से इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको एक और आसान सा तरीका बताती हूँ। इलास्टिक जिसकी जितनी फिटिंग हो उसको लेने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें इलास्टिक को सिल लेना है आपस में बहुत ही अच्छे से, ताकि इलास्टिक ना खुले। अब हमें क्या करना है, पैंट का इस ऊपर का हिस्सा लेना है। लेने के बाद में हमें जहाँ से सिलाई है वहाँ से इस तरीके से रखना है इलास्टिक को अंदर, और रखने के बाद में यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, इलास्टिक के थोड़ा सा आगे से सिलाई लगानी है ताकि इलास्टिक जो है वो थोड़ा घूम सके। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से पूरा राउंड शेप में इलास्टिक को आगे की तरफ करते हुए जाना है और सिलाई भी लगाते हुए जाना है। तो यहाँ पर इलास्टिक भी लग के रेडी हो चुकी है। अब जो बॉटम का हिस्सा है वो हमें बनाना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इलास्टिक फ्रंट पे लग के रेडी हो गया है। बहुत ही आसान सा तरीका इलास्टिक भी लगाना मैंने आपको बताया हुआ है। अब जो बॉटम का हिस्सा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए ये बॉटम का हिस्सा है। बॉटम के हिस्से को हमने फोल्ड करना है। तो पहले हमें साइज ले लेनी है कितनी हमें पहनना है, उसके बाद में हमें 4 इंच का इलास्टिक पे फोल्ड बॉटम के हिस्से को फोल्ड करना होगा। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड किया हुआ है। और इसी तरीके से हमें दोनों साइड फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों साइड फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारी लास्ट वाली होगी वो फिटिंग का हिस्सा होगा। तो हम यहाँ पर ट्राउजर बना रहे हैं थोड़ा सा लूज वाला। तो हमें साइज ले लेना है बॉटम का कितना पहनना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच का ले रहे हैं फिटिंग का हिस्सा, और उसके बाद में हमें सिंपल सा सीधी सा सिलाई लगाना है। ये देखिए बहुत ही आसान से तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और आप देख सकते हो हमारा जो ट्राउजर है वो बन करके रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये बहुत ही इजी तरीका समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।